मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक शम्स है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी काम कर रहा हूँ। मैं पेशावर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ डबगिरी गार्डन में फॉर द पास्ट 2 इयर्स। सर दर्द जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन का भी हो सकता है और लॉन्गर ड्यूरेशन का भी हो सकता है। इसके डिफरेंट काजेज हो सकते हैं, डिफरेंट वजूहात होती है। इसमें कुछ एनाटॉमिकल काजेज होते हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल काजेज हो सकती है। कुछ सेकेंडरी साइन सिम्टम्स की वजह से हेडेक्स होता है और कुछ प्राइमरीली ब्रेन या स्कल में कुछ इसके वजूहात होती है जिससे हो सकता है। सर दर्द लोकलाइज्ड भी हो सकता है, जिस्म के सर की किसी एक हिस्से में फ्रंटल, बैक या किसी साइड में दर्द हो सकता है, या ग्लोबल जर्नलाइज हेडेक भी हो सकता है। एनाटॉमिकल का मतलब ये है कि दिमाग के अंदर खुदा न खास्ता कोई रसोली है, कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है, इवन ट्रामा से भी हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन के से एसोसिएटेड जो रीजन्स है, फॉर एग्जांपल ईयर है, कहीं कान में कहीं बीमारी उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। नोज है उसमें भी हो सकता है, आपके फेरेंस की वजह से भी हो सकता है, नज़र की कमी की वजह से भी हो सकता है। इवन आईज अराउंड के जो इसके स्ट्रक्चर है उसमें कोई एनाटॉमिकल रीजन हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इवन नेक एक अपर सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन के ऊपर वाला हिस्से का दर्द या तकलीफ या बीमारी की वजह से भी सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इसकी लोकेशन पे भी हो सकता है, कोई फ्रंटल हेडेक हो गया, टेम्पोरल हेडेक्स हो गए, बैक साइड पे होता है जो कि ऑक्सीपिटल हेडेक्स हो सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल हेडेक्स हो सकता है, आपको पूरे सर में दर्द होता है। तो नॉर्मली हम इस पे डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एज ए न्यूरोसर्जन हमारे पास जो यूजुअली हेडेक्स के पेशेंट आते हैं तो मेनली उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो इस तरह के पेशेंट्स को कोई एनाटॉमिकल रीजन होती है, सर में कोई रसोली ट्यूमर हो सकता है, सर में पानी ज्यादा हो सकता है, और या सर में इन्फेक्शन हो सकता है जिसको मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस कहते हैं। इसके अलावा सेकंड रीजन जो हमारे पास पेशेंट आता है, यूजुअली मिग्रेन का पेशेंट आता है जिसको एपिसोडिक पेन होता है, कुछ दिनों कुछ हफ्ते इसको दर्द आता है, घंटा 2 घंटा दर्द होता है, शदीद दर्द होता है, जिसके साथ उल्टी भी आती है, दिल भी खराब होता है, इवन आरा भी पेशेंट्स को हो सकता है। घंटा आधा घंटा पहले कुछ न कुछ अंदाजा हो जाता है कि शायद मुझे दर्द आ रहा है, तो वो मिग्रेन एक हेडेक इसको होता है। फिर डिफरेंट टाइप्स है इसमें, इवन क्लस्टर हेडेक्स के आते हैं कि रिट्रोऑर्बिटल आंख के पीछे के इसमें बहुत ज्यादा शदीद दर्द होता है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो ये मिग्रेन के पेशेंट हमारे पास ज्यादा ऐसे होते हैं और आसानी से ये इसका इलाज हो जाता है। अच्छा, सर दर्द का जो रीज़न फॉर एग्जांपल एनाटॉमिकल होता है, दिमाग के अंदर कोई रसोली होता है, कोई ट्यूमर होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसकी हमने तो पहले प्राइमरी काज ट्रीट करनी होती है। उसके लिए उसको एक लॉन्गर ड्यूरेशन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जो मिग्रेनस हेडेक होता है, आधे सर का दर्द होता है या एपिसोडिक दर्द होता है, उसको एक खास किस्म की मेडिकेशन हम एडवाइस करते हैं। विद इन फ्यू मंथ्स पेशेंट रिकवर कर जाता है। सेकेंडली, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन या ओवर वर्क या ओवर फोकस की वजह से भी हेडेक्स होते हैं। उसको हम काउंसलिंग, रीएश्योरेंस और एक शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रीटमेंट देते हैं और यूजुअली पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। सर दर्द का मरीज यूजुअली डिपेंड करता है कि इसकी प्राइमरी काज क्या है। फॉर एग्जांपल मिग्रेनस टाइप ऑफ हेडेक है तो इस तरह के पेशेंट ने फ्लैशेस ऑफ लाइट को अवॉइड करना है, ज्यादा मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर यूज नहीं करनी, नाइट ड्राइविंग अवॉइड करनी है, कॉफी, टी, चॉकलेट, इस टाइप की चीजें इन्होंने अवॉइड करनी है ताकि इसको ये एपिसोड्स ना पड़े। ज्यादा वर्क फोकस स्पेशली ऑन कंप्यूटर इसको अवॉइड करना है। एंग्जाइटी के पेशेंट को अपने आप के एंग्जाइलेटिक्स लेनी है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है और अपना स्लीप हैबिट्स मेंटेन करने और अपना स्लीप के एक 7 to 9 और 10 आवर्स जितनी स्लीप है वो उन्होंने लेनी है। आपके घर में फॉर एग्जांपल इसका कोई पेशेंट है तो आपने सर दर्द को इग्नोर नहीं करना। यूजुअली फर्स्ट टाइम पेशेंट जो मेरे पास प्रेजेंट करता है, रूल्स प्रोटोकॉल्स ये है कि फर्स्ट टाइम हेडेक अगर आपको रेगुलरली आता है और फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन इसकी थोड़ी बहुत लॉन्ग हो रही है या सिविरिटी इसकी ज्यादा हो रही है तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे एक स्कैन होना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई अंदर एनाटॉमिकल रीजन, रसोली वगैरह कुछ तो नहीं है। तो इस तरह के आई विल एडवाइस के सेल्फ मेडिकेशन और गैर जरूरी इस्तेमाल ऑफ दीज पेन किलर जो आपके जिस्म को नुकसान देती है, तो गैर जरूरी दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।